बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक मजदूर शख्स बंदा किस तरह इनकम टैक्स में राहत हासिल कर सकता है, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिसमें मजदूर अफराद को छूट है, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिसमें मजदूर अफराद को आधा टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि मजदूर अफराद को इनकम टैक्स में कितनी छूट है। मजदूर अफराद को इनकम टैक्स माफ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि इनकम टैक्स में 50% डिस्काउंट है, मजदूर अफराद को 50% एग्जम्पशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जिसमें सेक्शन 153 है। नीचे मैं ये दे रहा हूं आपको, ये देख लें, ये सारा ऑर्डिनेंस है और ये सेक्शन है। इस सेक्शन में जब आप जाते हैं तो उसमें वाज़ह तौर पे मजदूर अफराद के लिए लिखा हुआ है कि मजदूर अफराद को रायत है और मजदूर अफराद को ये फाइलिंग भी नहीं करने की जरूरत। अगर आप मजदूर हैं और आप कोई भी कैटेगरी है मजदूर अफराद की, चाहे वो ब्लाइंड है, चाहे वो व्हीलचेयर यूजर है, चाहे वो डेफ है, कोई भी मजदूर की कैटेगरी है, उसमें मजदूर अफराद को 50% तक डिस्काउंट है। मैं आपको बताते चलूं नाज़रीन किराम, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये मजदूर शख्स जो है इसको 50% तक एग्जम्पशन दी गई है इनकम टैक्स में। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलती है, तो आपको एफबीआर के मुताबिक जो है वो 50% तक आपको एग्जम्पशन दी गई है इनकम टैक्स में। और इसके साथ साथ बताता चलूं कि जो पंजाब के जो सार्फिन है उसके लिए फाइनेंस एक्ट है 2003, उसके मुताबिक वाज़ह तौर पर उसमें ये बयान किया गया है कि आपको 50% तक इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है। मैंने प्रूफ के तौर पर ये सैलरी स्लिप भी आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि मजदूर अफराद की जो 100% जो इनकम टैक्स थी उसको बाद में उन्होंने 50% जो है वो एग्जम्पशन दे दी गई है और अब मजदूर अफराद को ये राइट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है मजदूर अफराद को 3 जो मरले का घर है, 3 मरले तक मजदूर अफराद को जो प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो 100% माफ है। मरले से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो उसको टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो देना पड़ता है। इसके साथ नाज़रीन के नाम मैं आपको बताते चलूं कि इसके अलावा अगर आप मजदूर हैं और आपको कोई चीज खरीदनी है अपने एटीएम से, तो नाज़रीन इकराम अगर जो टैक्स है वो 16% है या 18% है, किसी भी रेस्टोरेंट्स में कोई भी चीज आप खरीदते हैं 5% टैक्स किसी भी रेस्टोरेंट में देना पड़ेगा। आपको बकाया जो टैक्स है वो माफ है, सिर्फ आपने 5% टैक्स एटीएम को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी चीज खरीदारी के ऊपर, स्टोर से आप खरीद रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट से कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। मैं आपको वाज़िया कर दूं ये बात कि अगर आप मजदूर हैं और अगर आप कोई चीज रेस्टोरेंट से खरीदते हैं, कोई चीज आप किसी स्टोर से खरीदते हैं और आपके पास एटीएम कार्ड है, तो जो टैक्स कटेगा 15% जो होता है, अब मजदूर अफराद को सिर्फ 5% टैक्स लागू होता है उसके ऊपर। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम बताते चलो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि हमें कहते हैं कि जी मैंने गाड़ी खरीदनी है, कस्टम के है जो हमारा, क्या वो टैक्स हमें माफ है? पता चलूं कि आपको टैक्स की जो जितना भी टैक्स है, ड्यूटी जो है आपकी गाड़ी खरीदारी के ऊपर वो 100% माफी है। इसका बकायदा प्रोसीजर है, मेरे चैनल के ऊपर आप इसके मुतालिक वीडियो भी देख सकते हैं कि आप किस तरह गाड़ी बाई से खरीद सकते हैं, ड्यूटी फ्री कार खरीद सकते हैं और ये टैक्स के बगैर होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है तो क्या उसके ऊपर टैक्स है? जनाब आपको बताते चलूं कि उसके ऊपर टैक्स आपका है। प्रॉपर्टी जब आप किसी को ट्रांसफर करते हैं या प्रॉपर्टी आप किसी से खरीदते हैं, जो टैक्स है वो आपको अदा करना पड़ेगा। मजदूर अफराद को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में या प्रॉपर्टी की खरीदारी में छूट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नहीं दी गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और रिक्वेस्ट एंड पे फिर ये करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।